हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट निफ्टियाँ। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों, हर एग्जाम में निफ्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जब भी आपकी कोई एग्जाम हो तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो प्लीज आप इस क्लास को देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। महानिदेशक एसएसबी के अमृत मोहन, स्थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी, जल सेना के दिनेश के त्रिपाठी, वायु सेना के अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महान सचिव नियुक्त किया गया है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? एसोचैम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भुवनेश कुमार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। स्थापना कब हुई UIDA की? 2009 में। आधार अंक यानी कितने अंक का होता है? 12 अंक का। जीएसटी कितने अंक का होता है? 15 अंक का। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट से इंपोर्टेंट है। अजीमुल हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ बने। अजीमुल हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ बने, यानी कि वक्फ बोर्ड अभी चर्चा में है। तो आप बताइए वक्फ बोर्ड में कौन सा संशोधन हुआ है, कौन से सन का संशोधन हुआ, वो आप कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट, बहादुर सिंह साहू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। उपाध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज। AFI का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। देवजीत सोकिया को BCCI का सचिव चुना गया है। BCCI की स्थापना कब हुई? BCCI की स्थापना हुई 1928 में। BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और BCCI के पूर्व सचिव कौन है? अजय शाह। धनंजय शुक्ला वर्ष 2025 के लिए ICSI यानी कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, महेश कुमार अग्रवाल कौन है? सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन नामित किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 29 अगस्त 2019 को। सीतांशु कोटक बल्लेबाजी कोच के रूप में टीम इंडिया में शामिल हुए। ठीक है। और कोच गौतम गंभीर। गेंदबाजी कोच कौन है? मोर्ने मोरकल। PV सिंधु प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति हुई है। ब्रांड एम्बेसडर और बाकी देख लेते हैं हम। खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। बिस्लेरी का दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, सैयद अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशक नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को एक्सियम 4 मिशन के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। कौन बने? शुभांशु शुक्ला। उन्होंने भारत के गगनयान कार्यक्रम यानी कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट, सुश्री मोनिका रानी को न्याय विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका रानी को न्याय विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ज्ञानेश कुमार को राजीव कुमार के बाद भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विवेक जोशी को भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो FBI का कौन से नंबर का? 9वां निदेशक नियुक्त किया गया है। संघीय जांच ब्यूरो का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टूरकांत
तुहिनकांत पांडे को सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको तुहिनकांत पांडे को। नेक्स्ट देखिए हम सेबी का देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। डॉक्टर मयंक शर्मा रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं, यानी कि CGDA बने हैं। महालेखा नियंत्रण कौन बने? SS दुबे। कंफ्यूज नहीं होना, CGDA यानी रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर महेश शर्मा और महालेखा नियंत्रक कौन बने? SS दुबे। दिलजीत दोसांझ लिवाई के बेसिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सिक्के फेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। भारत में विधि और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 1894 में। मुख्यालय लोकशानी स्विट्जरलैंड में। भारतीय ओलंपिक संघ इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1927 में। इसका अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। नेक्स्ट अजय सेठ को भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। पूर्व पहले के कौन थे? तुहिनकांत पांडे वर्तमान में क्या है? प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और तुहिनकांत पांडे का स्थान वित्त सचिव के रूप में था किसने लिया? अजय सेठ ने। नेक्स्ट गोपाल विट्ठल ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट SBI के चेयरमैन CA सेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन चुना गया है। वह सुनील मेहता का स्थान लेंगे। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। सार्ली बोसले राष्ट्रमंडल महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है। राष्ट्रमंडल सचिव मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। पूनम गुप्ता को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। RBI के प्रथम गवर्नर कौन है? सर ओसबोर्न स्मिथ। मोहसिन नकवी को एशिया क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ACC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, UAE में। BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ICC के अध्यक्ष कौन है? अजय शाह। नेक्स्ट निर्वाचित मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को औपचारिक सिफारिश के बाद मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर हरिलाल जेकानिया। मीराबाई चानू को भारतीय महासंघ के एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। डॉक्टर मांगीलाल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। भारत का विधि आयोग ये सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक गैर संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। स्थापना कब हुई थी? NHRC की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश कब आया था? 1993 के तहत। नेक्स्ट संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश UG इवासाका। संजय मोती भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। CAG संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 148 से 151 तक। कार्यकाल कितने साल का है? 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। वाल्डेसी उर्किजा इंटरपोल के महासचिव
चुने गए हैं। इंटरपोल की स्थापना 1923 में, मुख्यालय लियोन, फ्रांस में। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महासचिव नियुक्त किए गए। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई, मुख्यालय गुरुग्राम। आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ये बना है श्रीलंका। नेक्स्ट, हर्षवर्धन अग्रवाल भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष चुने गए। स्थापना कब हुई थी? 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है। नेक्स्ट, विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, नोएल टाटा ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अपने सौतेले भाई दिवंगत रतन टाटा का स्थान लिया है। रतन टाटा को पद्म विभूषण 2008 में, पद्म भूषण 2000 में मिला था। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड में दावा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को। आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड मोल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी जिला तेलंगाना। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान को मिला है। पायल कपाड़िया को फ्रांसीसी सरकार से प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स सम्मान प्राप्त हुआ है। वह ऑल वी इमेजिंग इज लाइट की प्रशंसनीय फिल्म निर्माता है। ये मान्यता कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में उनके ऐतिहासिक जीत के बाद मिली है। भारतीय क्रिकेटरों जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंदाना को विजडन लीडिंग मेंस क्रिकेट इन द वर्ल्ड और विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेट इन द वर्ल्ड नामित किया गया है। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन है? निकोलस पूरन। नेक्स्ट, लोरिस विश्व खेल पुरस्कार 2025 लोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अरमान डुप्लांटिस को, एथलेटिक्स है जो स्वीडन से संबंधित है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को, जो जिम्नास्टिक है यूएसए की है। लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड फुटबॉल की है। लोरिस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड राफेल नडाल टेनिस से संबंधित है, स्पेन के हैं। लोरिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर सर्फिंग जो कि यूएसए से है। 34वां व्यास सम्मान हिंदी लेखिका सूर्यबाला को प्रदान 34वां व्यास सम्मान हिंदी लेखिका सूर्यबाला को प्रदान किया गया है। उनके उपन्यास कौन देश को हंसी वेणु की डायरी के लिए दिया गया जिसके द्वारा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। माधव गोडगिल एकमात्र भारतीय 2024 के लिए यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर को सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है। उन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। समांता हार्वे ने बुकर पुरस्कार 2024 जीता। उपन्यास किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपेनबर्ग को। आप मुझे कमेंट में बताइए कि 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है। 2023 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनियल बारेनबोइम और अली अब्बू अवाद को प्राप्त किया है। रोड्री स्पेन ने मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड 2024 फुटबॉल जीता है। महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार एटाना बोनामाटी को किसको मिला है? एटाना बोनामाटी को, स्पेन की है। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 मेजबान कौन था? गोवा। गोल्डन पिकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म टॉक्सिक। सिल्वर पिकॉक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में क्लेमेंट फेब्रेहाउ होलिकाओ के लिए। सिल्वर पिकॉक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में वेस्टा मातुलिक और ईवा रूपिन काइट टॉक्सिक के लिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉइस को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मेची को मिला है जो कि भारतीय अभिनेता है। अनिल प्रधान को 2024 के लिए प्रतिष्ठित रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर वसंत गोयल को सत्य और परोपकार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मैसूर परिस्थितिविद और लेखक माधव गोडगिल को पर्यावरण के क्षेत्र में उनके दशकों के लंबे योगदान के लिए यूएनईपी के 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलेक्जेंडर डन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 32 वर्ष और उससे कम आयु के गणितज्ञों को गणित के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को विज्ञान भवन में मनाए गए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मृणाल सेन को 1946 में फिल्म मरगिया से शुरुआत की है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अपना पहला फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 श्रीमती राजश्री बिरला को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जगदीश धनखड़ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं 2024 के। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा में किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और गोरी रुकवन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में उसकी भूमिका के लिए, भौतिकी का जॉन जे होफ किम्पर और जेफरी ईगल्टन को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाले मूलभूत खोजों और आविष्कार को लिए किया गया है। रसायन विज्ञान डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस असबिस को जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। साहित्य का हांगकांग और उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। शांति का यूएन इंडियन को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया प्राप्त करने के प्रयासों के लिए और गवाही के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक विज्ञान में डारोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इस पर अध्ययन करने के लिए दिया गया है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है? 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने कलाकार गंजीफा रघुपति भट्ट को 2023 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्थापित कब हुआ था? ये स्टार्ट कब हुआ था? ये पहली बार 1980 में प्रदान किया गया था। शास्त्रीय संगीत पंडित अरविंद पारिक जो कि मुंबई के हैं, और शास्त्रीय नृत्य में गुरु कलावती देवी जो कि मणिपुर से संबंधित है। थिएटर रंगकर्म से रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता को जो कि कोलकाता से हैं। नेक्स्ट, अभिनेता दारा सिंह खुराना को कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उनके काम के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहली बार स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार जीता है। दोस्तों, मैंने आपको इसमें करवाया है टोटल 65 क्वेश्चन, जिसमें से 265 तो ये नंबर है, लेकिन इसमें से कम मैंने आपको 100 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। आई होप कि आपकी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये जो सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपकी लेटेस्ट एग्जाम आती है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों।